Hello students, today we are going to study about arrays and linked list. तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास arrays जो है वो क्या होते हैं. So let's suppose हमारे पास A जो है वो array है. array हमारे पास क्या कर रहा है, डेटा स्टोर कर रहा है. कैसे डेटा स्टोर कर रहा है? इन अ कंटिन्यूस लोकेशन. कंटिन्यूस लोकेशन मतलब मैं अभी आपके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए. सो लेट्स सपोज हमारे पास array क्या है, वो एग्जाम है. एंड हमारे पास लिंक लिस्ट क्या है, वो हमारे पास गेम है. सो हमारे पास अब आप लोग सोच रहे हो कि अगर एरेज एग्जाम है और लिंक लिस्ट गेम है तो आपको एरेज पसंद नहीं है, लिंक लिस्ट आपको पसंद है. तो हम देखते हैं हमारे पास एरेज जो है वो एग्जाम कैसे है. जैसे हमारे पास एग्जाम में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रोल नंबर वाइज स्टूडेंट्स बैठते हैं. तो सपोज करो हमारी एक क्लास है, उसमें हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं. तो 60 स्टूडेंट्स हैं, उनके रोल नंबर कैसे होंगे? रोल नंबर तो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब कंटिन्यूस लोकेशन में होंगे. ये तो नहीं होगा कि बीच में गैप होगा रोल नंबर के. तो हमारे पास जो से रोल नंबर होंगे वो कंटिन्यूस लोकेशन में होंगे. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एरे में भी कंटिन्यूस लोकेशन में ही डेटा स्टोर होता है. यहाँ पे देखो हमारे पास इंडेक्स है 0 1 2 3. अगर इसके बाद हमारे पास अब क्या आएगा 4 5 6. तो हमारे पास किस बेसिस पे चल रहा है, जितना बड़ा उसका साइज है उतने यहाँ तक हमारे पास काउंटिंग चलती रहेगी, मतलब उतना उसका इंडेक्स जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, इंडेक्स वैल्यू. सो जैसे कि हमारे क्लास में भी मैंने बोला 60 स्टूडेंट्स हैं. तो 60 स्टूडेंट्स हैं तो 1 से लेके 60 तक हमारे पास होंगे स्टूडेंट्स. तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगे, और कितने होंगे, जितना उसका साइज होगा. तो हमारे पास इस एरे का कितना साइज है, इसका हमारे पास 4 है ना साइज. यहाँ पे देखो 1 2 3 4. यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका साइज क्या हो गया 4. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A4. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A4 क्योंकि इसका 4 साइज है, 1 2 3 एंड 4. इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, दैट इज A4. तो अब हमारे पास कंटिन्यूस लोकेशन में ये सब डेटा स्टोर हो गया. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था जो कि कवर हो गया कि कंटिन्यूस लोकेशन में हमने डेटा को स्टोर किया हुआ है, जैसे हमारे पास रोल नंबर होता है. अब हमारे पास लिंक लिस्ट जो है वो गेम कैसे हो गई. तो आपने बचपन में गेम खेली होगी ट्रेजर हंट. सो जिसको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ. ट्रेजर हंट में हमारे पास क्या होता है, जैसे सपोज आप अपने ब्रदर के साथ गेम खेल रहे हो ट्रेजर हंट. उसमें आप क्या करोगे, आप अपने रूम में गए, वहां पे आपके ब्रदर ने एक चिट रखी हुई है. उस चिट में आपके ब्रदर ने लिखा है पार्क. तो आपने वो चिट खोली, आपने देखा उसमें तो पार्क लिखा है. तो आप नेक्स्ट लोकेशन पार्क में जाओगे, मतलब कि आप रूम में गए, वहां पे जो चिट में लोकेशन लिखी है वो आपकी नेक्स्ट लोकेशन हो गई. तो आप पार्क में गए, पार्क में आपने चिट खोली, उसमें लिखा आपको अपने घर की छत पे जाना है, तो आप अपने घर की छत पे जाओगे. मतलब कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए आपके पास चिट में लिखा हुआ है. तो आप कब तक ये गेम चलती है, जब तक आपको जो आपका आउटपुट है वो नहीं मिल जाता, मतलब जो भी आपने गेम का वहाँ पे रीजन रखा हुआ है, जो भी ट्रेजर रखा हुआ है, जब तक आपको वो नहीं मिल जाता तब तक आपकी गेम चलती रहती है. तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे लिंक लिस्ट है. सो लिंक लिस्ट हमारे पास क्या होता है, लिंक लिस्ट भी डेटा स्टोर करने के लिए होता है. हमें पता है डेटा स्ट्रक्चर है दोनों ही, एरेज एंड लिंक लिस्ट. सो लिंक लिस्ट हमारे पास बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है. वन इज डेटा एंड सेकेंड इज पॉइंटर. अब डेटा क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ पे था ना डेटा 2 3 1 4, ये सारा डेटा स्टोर्ड है एरेज में. सिमिलरली यहाँ पे भी कोई डेटा है हमारे पास, सपोज हमने यहाँ पे 1 ले लिया, कोई भी डेटा है. अब पॉइंटर क्या है, पॉइंटर मतलब हमारे नेक्स्ट लोकेशन. पॉइंटर हमें बताएगा कि नेक्स्ट लोकेशन क्या है. जैसे मैंने अभी आपको बताया गेम में हम क्या करते हैं, चिट में नेक्स्ट लोकेशन लिखी होती है, तो ये उसी तरह काम करेगा पॉइंटर. तो जैसे सपोज करो ये आपका रूम है, आप रूम में गए, रूम में आपकी चिट में क्या लिखा था, अब आपको पार्क में जाना है, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा पार्क. ये आपको नेक्स्ट लोकेशन बता रहा है कि अब आप पार्क में चले जाओ. ये आपका पार्क आ गया. ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है. यहाँ पे कोई भी डेटा ले लो एंड यहाँ पे ये आपका पार्क आ गए. अब जब आप पार्क में गए तो आपके यहाँ पे लिखा है घर की छत पे जाना आपको, तो यहाँ पे लिखा होगा वो, फिर आप वहां पे जाओगे. फिर ये कब तक चलता रहेगा, नेक्स्ट लोकेशन वाला कब तक चलता रहेगा, जब तक आपको नल नहीं मिल जाता. नल का मतलब है कि यहाँ पे आपकी एंड होगी लिस्ट का. ठीक है, तो अब आप सोचोगे नल से तो एंड हो गया, स्टार्ट का कैसे पता चलेगा हमें. तो स्टार्ट
हमें कैसे पता चलेगा? हेड से। ये मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है को समझाने के लिए। जब हेड जहाँ पे लिखा है उसका मतलब है स्टार्ट, जब नल जहाँ पे लिखा है उसका मतलब है एंड। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया, दो पार्ट में डिवाइडेड है, डेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? पॉइंटर, जो हमें नेक्स्ट लोकेशन बताएगा कि हमें नेक्स्ट कौन सी लोकेशन में जाना है। सो दिस इज दैट पॉइंटर। कब तक चलता रहेगा? जब तक भी हमें नल नहीं मिल जाता। सो अब आप सोच रहे हो यहाँ पे ये क्यों लिखा है? इट इज नॉट स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस लोकेशन। कंटिन्यूअस लोकेशन में क्यों नहीं स्टोर्ड? क्योंकि ये तो है नहीं कि आप एक रूम से उसके साथ वाले रूम में चले गए, फिर उसके साथ वाले रूम में चले गए। कंटिन्यूअसली आप ऐसे मूव नहीं ना कर रहे कि एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे से थर्ड रूम। कंटिन्यूअस लोकेशन में आप नहीं मूव कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो जिस हिसाब से आपको चिट में लोकेशन लिखी हुई है, नेक्स्ट लोकेशन लिखी हुई है, जिस हिसाब से यहाँ पे पॉइंटर में लोकेशन लिखी हुई है उस हिसाब से हम मूव कर रहे हैं। कंटिन्यूअस लोकेशन में मूव नहीं कर रहे हैं। जैसे सपोज हो सकता है इसकी लोकेशन है 2004 एंड हो सकता है इसकी 2100 है। ये एग्जांपल ले रही हूँ मैं लोकेशन का, मतलब एड्रेस का। अब ये दोनों कंटिन्यूअस तो नहीं है ना, मतलब अलग अलग जगह है। जैसे हमारा रूम के साथ ही पार्क तो नहीं है ना, आपको नीचे उतर के जाना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट फ्लोर में हो, अगर आप ग्राउंड फ्लोर में हो तो भी आपको कहीं और जाना पड़ेगा। कंटिन्यूअस लोकेशन नहीं है। सो इट इज नॉट स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस लोकेशन। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है? एरेज आर फिक्स्ड इन साइज। अभी हमारे पास फिक्स्ड इन साइज कैसे हो गया? जैसे हमने अभी एग्जांपल क्या लिया? रोल नंबर का, एग्जाम्स का। तो अब आप सपोज करो कि एक कोई न्यू स्टूडेंट आ रहा है एग्जाम वाले दिन, वो कह रहा है कि मैंने आज ही एनरोल किया, मुझे एग्जाम देने दो। ऐसे कोई अलाउ करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि उसी दिन आके कोई एनरोल होके एग्जाम तो नहीं दे सकता। उनको पहले से ही एनरोल होना पड़ेगा, तभी उनको अलाउ किया जाएगा एग्जाम देने के लिए। तो अब हम इसलिए इसको बोलते हैं कि ये फिक्स्ड इन साइज है कि उसको पहले से ही हमको साइज बताना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे बता दिया इसका साइज 4 है, तो इसका मतलब हम 4 एलिमेंट्स को ही यहाँ पे स्टोर करवा पाएंगे, क्योंकि हमने पहले से ही 4 उसका साइज ले लिया। 4 से ज्यादा की एंट्री नहीं है। जैसे आपकी क्लास में पहले से 60 स्टूडेंट्स एनरोल हैं, तो 60 से ज्यादा की एंट्री नहीं होगी। जो पहले से इनरोल है वो एग्जाम दे पाएंगे। ये नहीं होगा कि एकदम से कोई भी एग्जाम वाले दिन आके कहे मुझे एग्जाम देने दो, वो पॉसिबल नहीं है। सेम इज द केस इन एरे, वो फिक्स्ड इन साइज है, पहले से ही आपको साइज बताना पड़ेगा, जो आपने बता दिया वो फिक्स हो गया। एंड इन केस ऑफ लिंक लिस्ट इट इज डायनामिक इन साइज। अब ये डायनामिक इन साइज कैसे हो गया? जैसे आप गेम खेलो, जो अभी हमने एग्जांपल लिया ट्रेजर हंट गेम, तो उसमें क्या है, आप अपने ब्रदर के साथ खेल रहे हो सकता है आपके फ्रेंड्स आ जाए, वो कहे हमें भी खेलने दो, आप उनको मना तो नहीं करोगे ना, आप उनको बोलोगे हाँ जी आप भी ज्वाइन कर लो। तो आप खेलते खेलते ही उनको भी अलाउ कर दोगे कि हाँ जी आप भी ज्वाइन कर लो। तो एट द रन टाइम आपने उनको भी अलाउ कर दिया, खेलते खेलते अलाउ कर दिया, आ जाओ आप भी हमें ज्वाइन कर लो। सो इट इज डायनामिक इन साइज, मतलब हम खेलते खेलते भी उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब हम इसको जब मर्जी चेंज कर सकते हैं, जब ये रन टाइम में है तब भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, कुछ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं रन टाइम में भी। सो दैट इज इट इज डायनामिक इन साइज। सो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास, मेमोरी यूटिलाइजेशन इज इनएफिशिएंट। सो ये हमारे पास क्या है, मेमोरी यूटिलाइजेशन इज इनएफिशिएंट। यहाँ पे अब आप देखो, हमारे पास हमने एरे लिया, सपोज एक ए जिसका हमने साइज ले लिया 50, पर हमें पता नहीं हमने उसमें कितने एलिमेंट्स यूज करने हैं, हमने ऐसे 50 ले लिया कि हो सकता है इतने तक हो जाए यूज, और बाद में हमने सिर्फ 2 एलिमेंट्स यूज किए, बाकी सारा हमारा जो एरे है वो वेस्ट चला गया। हमने पहले 50 एलिमेंट्स ले लिए, बाद में सिर्फ हमने 2 एलिमेंट्स यूज किए, बाकी सारा हमारा एरे तो वेस्ट चला गया ना। तो इसलिए यहाँ पे मेमोरी यूटिलाइजेशन इनएफिशिएंट है। जबकि इन केस ऑफ लिंक्ड लिस्ट हम खेलते खेलते भी नया ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने कुछ लोकेशन ऐड करनी है तो हम रन टाइम पे भी इसको ऐड कर सकते हैं। सो इट इज मेमोरी यूटिलाइजेशन इज एफिशिएंट। इसमें मेमोरी वेस्ट नहीं होगी, जितना हमें चाहिए उतना हम ले सकते हैं जिस मर्जी टाइम पे। इसमें हम पहले से ही हमें बताना पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है बाद में हमारे पास मेमोरी वेस्ट हो जाए या मेमोरी कम पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ना कि आपने यहाँ पे साइज 5 लिया, बाद में आपको लग रहा है कि आपको और एलिमेंट्स चाहिए, तो दोनों केस हो सकते हैं, या तो मेमोरी कम पड़ गई या फिर ज्यादा पड़ गई। सो इसलिए इट इज इनएफिशिएंट। एंड इन दिस केस हम रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं, तो इट इज एफिशिएंट। सो हमारे पास यहाँ पे है 4th पॉइंट, मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी को एनरोल होना है देन
पहले से ही एनरोल होना पड़ेगा। ये नहीं है कि रन टाइम मतलब कि एग्जाम के टाइम पे आके आप बोलो कि मुझे आज कॉलेज में एडमिशन लेने दो और आज ही पेपर देने दो, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पहले से ही कंपाइल टाइम मतलब पहले कंपाइल होता है देन हमारे पास रन टाइम आता है, पहले कंपाइल टाइम आता है देन रन टाइम आता है, आपको पता ही होगा। तो पहले से ही कंपाइल टाइम में ही उनको पहले से ही एनरोल होना पड़ेगा, बाद में अलाउ नहीं है। सो मेमोरी जो है पहले से ही एलोकेट हो जाएगी। जैसे अगर किसी ने ज्वाइन भी करना है तो उन्होंने एग्जाम से पहले ही ज्वाइन कर दिया, 61 स्टूडेंट्स हो गए, उनका हमारे पास रजिस्टर में नाम आ गया, अब उनको हम अलाउ कर देंगे एग्जाम देने के लिए। सो मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, पहले से ही देनी पड़ेगी एंड उसको रन टाइम में हम ऐड नहीं कर पाएंगे, एग्जाम के टाइम में अलाउ नहीं कर पाएंगे। वेयर एज इन दिस केस मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप खेलते खेलते भी अपने फ्रेंड को अलाउ कर दोगे कि हाँ जी आप भी खेल लो, मतलब रन टाइम में भी कुछ काम चल रहा है उस टाइम पे भी आप उसको अलाउ कर दोगे। तो ये यहाँ पे हमारे पास रन टाइम में भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास मेमोरी कम पड़ रही है कुछ तो हम उसको ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा रन टाइम में ही, बट यहाँ पे हम फंस जाएंगे। सो हमारा लास्ट पॉइंट इज सर्चिंग इज इजी एंड हियर होल लिस्ट नीड टू बी ट्रैवर्स फॉर सर्चिंग। सो सर्चिंग यहाँ पे इजी कैसे है इसमें, अब सपोज करो टीचर को 68 रोल नंबर से बात करनी है तो वो डायरेक्टली कॉल करेगी ना, 68 रोल नंबर मेरे पास है, मुझे आपसे बात करनी है, आपके एग्जाम में ये सब मिस्टेक है या जो भी रीजन है, तो 68 रोल नंबर को वो डायरेक्टली कॉल करेगी। ये तो नहीं है कि 68 से बात करनी है पहले वो 61 को बोलेगी फिर 2 को फिर 3 को, ऐसे नहीं होगा ना, वो डायरेक्टली बात करेगी जिससे भी बात करनी है रोल नंबर लेके, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास सर्च करना यहाँ पे आसान है। जैसे सपोज यहाँ पे हमें फोर्थ ये जो सा है 4 एलिमेंट इसको सर्च करना है तो हम डायरेक्टली इसको सर्च कर लेंगे, ये नहीं है कि पहले इससे बात करेंगे फिर इससे, डायरेक्टली सर्च होगा। तो इसलिए यहाँ पे सर्चिंग इजी है। वेयर एज इन दिस केस हमें पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, मतलब कि आपको हमारे पास जब हम गेम खेल रहे होते हैं, आपका जो ट्रेजर हंट हम गेम खेल रहे होते हैं, लास्ट में रिजल्ट मिलता है ना, लास्ट में आप जीतते हो जब आप सारी चिट खोल लेते हो, लास्ट लोकेशन में पहुंच जाते हो तब मिलता है, मतलब एक जगह से होके रूम से पार्क से छत फिर उसके बाद जा भी जाना है, फिर लास्ट में आपको मिलेगा, सारी जगह होके ही आना पड़ेगा ना। तो सिमिलरली लिंक लिस्ट में भी आपको सारी जगह घूम के सारा ट्रेवर्स करके फिर ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको सर्चिंग आपका एलिमेंट है, जो सा एलिमेंट आपको सर्च करना था वो कहाँ पे है, मतलब यहाँ पे पूरी लिस्ट को आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास ट्रेजर हंट में होता है, हमें लास्ट में ही जाके हमारा रिजल्ट मिलता है और यू कैन से जो ट्रेजर है वो मिलता है हमें जो भी हम गेम खेल रहे होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें लास्ट में ही जाके पहले पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा, लास्ट में जाके हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो अब हम इसको बोल सकते हैं इसका सर्चिंग टाइम है O1, 1 मतलब सीधा डायरेक्ट जहाँ पे हमने सर्च किया वहीं पे ही हमें मिल जाएगा, 1 मतलब डायरेक्ट आंसर मिल जाना। एंड ये इसको हम लिख सकते हैं ON। अब ये N कैसे है, सपोज हमारी जो लिंक लिस्ट है उसका साइज N है, हमारी लिंक लिस्ट का साइज क्या है N, तो हमें पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करके जाना पड़ेगा ना। हमने अभी बात की कि आप सारी चिट्स सारे रूम्स में होके सब जगह होके फिर ही जाओगे, तो लिंक लिस्ट का साइज N है तो हमें सारी N जगह पे होके फिर आंसर मिलेगा, इसलिए ये ON है। इसमें हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, फर्स्ट लोकेशन में मिल जाएगा, मतलब कि डायरेक्ट उसी लोकेशन में पहुंचेंगे, तो इसलिए इसका O1 है। ये एल्गोरिथम का पार्ट है, हम आगे करेंगे। और ये दोनों एरेज एंड लिंक लिस्ट की मैं अलग अलग वीडियोस भी बनाऊंगी डिटेल में, उसमें आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी भी आपको इसमें इन दोनों में कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर एंड थैंक यू सो मच।